मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। आप लगातार क्लास में बने रहें। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है कश्मीर में, बी में दिया है नेपाल में, सी में दिया है सिक्किम में और डी में दिया है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश में, बी में दिया है उत्तराखंड में, सी में दिया है उत्तर प्रदेश में और डी में दिया है सिक्किम में। तो देखिए अभी हमने बताया कि कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पूछ रहा है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। तो देखिए नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन ए में दिया है क्षिप्रा नदी, बी में दिया है झेलम नदी, सी में दिया है सरयू नदी और डी में दिया है गोमती नदी। देखिए सरयू नदी के तट पर जो है अयोध्या बसा हुआ है, जबकि गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ शहर बसा हुआ है और श्रीनगर देखिए झेलम नदी के तट पर बसा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है स्टील, बी में दिया है उपधातु, सी में दिया है गन मेटल और डी में दिया है सोल्डर। तो देखिए सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सीसा यानी लेड जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे पीबी कहते हैं। तो देखिए सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। सीसा पीबी यानी 40% और टिन जो है 60%, इन्हीं का मिश्रण होता है सोल्डर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन षड दर्शन में मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक है। महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए भारतीय दर्शन में 6 दर्शन हैं। आपसे पूछ रहा है कि मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है कपिल मुनि, बी में दिया है पतंजलि, सी में दिया है गौतम मुनि और डी में दिया है जैमिनी। देखिए कपिल मुनि जो हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, पतंजलि जो हैं योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, जबकि गौतम मुनि जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है शैव धर्म, बी में दिया है वैष्णव धर्म, सी में दिया है जैन धर्म और डी में दिया है बौद्ध धर्म। तो देखिए भारत का प्राचीनतम धर्म जो है वह शैव धर्म है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि इसका साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है।
चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी विकल्प में दिया है डॉक्टर सीवी रमन, विकल्प सी में दिया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। देखिए, इसकी स्थापना 1954 में हुई। इसकी स्थापना 1954 में हुई, जबकि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखिए, 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तीनों को एक साथ सम्मान मिला था। यह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, विकल्प डी सही होगा। यदि आपसे पूछता कि सबसे पहले किसे यह सम्मान दिया गया, तो उत्तर होता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन उसी वर्ष जो है तीनों को एक साथ दिया गया था, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि विकल्प में सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं होता, तो आपका उत्तर होता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि राग भैरव कब गाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है सायंकाल में, बी में दिया है रात्रि में, सी में दिया है प्रातः काल में और डी में दिया है दोपहर में। तो देखिए, राग भैरव का गायन समय जो है वह प्रातः काल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? ऑप्शन ए में दिया है अन्ना जॉर्ज, बी में दिया है मीरा साहिब फातिमा बीबी, सी में दिया है किरण बेदी और डी में दिया है सरोजनी नायडू। देखिए, आप लोग प्रश्न ध्यान से पढ़ा करिए कि आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखिए, इस प्रश्न में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर होगा किरण बेदी। तो देखिए, किरण बेदी हमारा उत्तर नहीं होगा। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी अन्ना जॉर्ज। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यदि आपसे पूछता कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो उत्तर आपका होता किरण बेदी। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि पहली महिला आईएएस कौन थी, तो उत्तर होगा अन्ना जॉर्ज। और देखिए, मीरा साहिब फातिमा बीबी, यह जो है भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश थी, मुख्य नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। जबकि सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, यह आप सब जानते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया है मेरीकल्चर, बी में दिया है पीसी कल्चर, सी में दिया है बर्मी कल्चर और डी में दिया है बीटी कल्चर। देखिए, बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन के लिए से संबंधित है, बर्मी कल्चर जबकि केंचुआ पालन से है, जबकि पीसी कल्चर का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कि व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेरीकल्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल को, बी में दिया है केरल को, सी में दिया है छत्तीसगढ़ को और डी में दिया है हिमाचल प्रदेश को। तो देखिए, भारत में जूट का क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, जबकि केरल को मसालों के लिए जाना जाता है
और देखिए भारत में चावल का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि हिमाचल प्रदेश को जो है फलों की डलिया कहा जाता है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एवं संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है कोलकाता में, बी में दिया है वाराणसी में, सी में दिया है बरेली में और डी में दिया है कानपुर में। तो देखिए राष्ट्रीय एवं संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान जो है कोलकाता में है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, जबकि कानपुर को दलहन अनुसंधान के लिए जाना जाता है। चलिए यदि आपसे पूछे कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो उत्तर होगा कानपुर। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो सही जवाब होगा कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक उत्पादक, बी में दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, सी में दिया है द्वितीयक उपभोक्ता और डी में दिया है अपघटनकर्ता। देखिए हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक में आते हैं, जबकि किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं। ऑप्शन ए में दिया है पौधे, बी में दिया है जानवर, सी में दिया है मनुष्य और डी में दिया है वायु। तो देखिए पौधे, जानवर, मनुष्य ये जो हैं जैविक तत्व हैं, जबकि वायु, मृदा, जल ये सभी जो हैं अजैविक तत्व हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है कंचनजंगा, बी में दिया है मकालू, सी में दिया है काराकोरम और डी में दिया है माउंट एवरेस्ट। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह है कंचनजंगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य ने कहाँ पर अपना पीठ स्थापित नहीं किया? ऑप्शन ए में दिया है बद्रीनाथ, बी में दिया है द्वारका, सी में दिया है पुरी और डी में दिया है हैदराबाद। तो देखिए शंकराचार्य ने 4 जगहों पर अपना पीठ स्थापित किया, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और मैसूर। तो देखिए बद्रीनाथ में किया था, द्वारका में भी किया था, पुरी में भी किया था, लेकिन हैदराबाद में नहीं बल्कि मैसूर में किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद योगी किसके गुरु थे? ऑप्शन ए में दिया है शंकराचार्य के, बी में दिया है रामानुजाचार्य के, सी में दिया है मत्स्येंद्रनाथ के और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोविंद योगी जो है शंकराचार्य के गुरु थे। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलड़ी ग्राम में हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में दिया है लिंगायत संप्रदाय, बी में दिया है कापालिक संप्रदाय, सी में दिया है पाशुपत संप्रदाय और डी में दिया है कालामुख संप्रदाय। चलिए शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय जो है वह पाशुपत संप्रदाय है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जुरासिक भूखंड कहते हैं, बी में दिया है आर्यावर्त, सी में दिया है इंडियाना और डी में दिया है गोंडवाना।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7 और डी विकल्प में दिया है 8। देखिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि किसके आधार पर विभाजित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा उच्चावच के आधार पर भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 दक्षिण का पठारी एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र और नंबर 4 समुद्र तटीय क्षेत्र। इन 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है भारत को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है भाभर में, बी में दिया है तराई में, सी में दिया है शिवालिक पहाड़ियों में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए आप यदि आप कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो पत्थरों से जो पानी निकलता है उसे ही पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो देखिए भाभर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराई में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन ए में दिया है मीठे पानी की झील के लिए, बी में दिया है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी में दिया है एक प्रवाल द्वीप के लिए और डी में दिया है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो देखिए मीठे पानी की झील के लिए बुलर झील प्रसिद्ध है और केरल का जो कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है वह है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है शिवालिक श्रेणी, बी में दिया है निम्न हिमालय, सी में दिया है बृहत हिमालय और डी में दिया है धौलाधर श्रेणी। तो देखिए हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी आपसे पूछ रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत हिमालय। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिट का फुल फॉर्म है, देखिए यह प्रश्न आपके कंप्यूटर सेक्शन से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बी में दिया है बाइनरी डिजिट, सी में दिया है बाइनरी ट्री और डी में दिया है बाइवरेट थ्योरी। बिट का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म यह भी आपका सही उत्तर है और बाइनरी डिजिट दोनों आपके सही उत्तर हैं। आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, वहां आयोग ने ऑप्शन बी माना था बाइनरी डिजिट। तो देखिए सही दोनों है, लेकिन आयोग ने बाइनरी डिजिट माना था तो आप बी विकल्प ही लगाएंगे, बाइनरी डिजिट के साथ ही जाएंगे आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही दोनों है, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म और बाइनरी डिजिट, लेकिन देखिए आयोग ने बाइनरी डिजिट माना था, इसलिए आप बाइनरी डिजिट ही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है, यह भी प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर सेक्शन से ही है। ऑप्शन ए में दिया है ट्रैक बॉल, बी में दिया है टच पैड, सी में दिया है टच स्क्रीन और डी में दिया है माउस। तो देखिए सबसे कॉमन पॉइंट करने वाले इनपुट डिवाइस है माउस। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। और देखिए माउस का आविष्कार 1964 में डगलस एंगल बोर्ट ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।